यूपी के सीतापुर से है, जहां एक भतीजे ने चाचा की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी भतीजा चुनाव में चाचा का समर्थन नहीं मिलने से नाराज था। पंचायत चुनाव में दो चचेरे भाइयों की आपसी रंजिश, चाचा का एक भतीजे को समर्थन, दूसरे भतीजे की चाचा से नाराजगी और चाचा का बेरहमी से कत्ल। वारदात यूपी के सीतापुर की है, जहां एक चाचा का उसके भतीजे ने ही कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह ये थी कि चाचा ने आरोपी का समर्थन न कर दूसरे भतीजे का साथ दिया था। दरअसल मृतक रमेश्वर के दो भाइयों के दो बेटे यानी रमेश्वर के दो भतीजे प्रधान पद के चुनाव में आमने सामने थे। आरोपी सोबरन की पत्नी अपने चचेरे देवर से चुनाव हार गई। चुनाव में मिली हार से सोबरन बेहद नाराज था। हमारा लड़का चुनाव लड़ रहा है और सोबरन हमारे भाई का लड़का चुनाव लड़ रहा है और हमारे चुनाव मदद में हमारे रामेश्वर रहे, तो रामेश्वर वोट दिन हमें चाहिए उसको मारेंगे। सोबरन का मानना था कि अगर उसके चाचा रमेश्वर उसका समर्थन करते तो उसकी पत्नी चुनाव जीत सकती थी। इसी रंजिश को लेकर सोबरन ने रमेश्वर पर अपने साथियों के साथ हमला किया। सोबरन और उसके साथियों ने रमेश्वर की बेरहमी से पिटाई की। पूरा गांव इस पिटाई का गवाह बना, लेकिन किसी ने भी रमेश्वर को बचाने की कोशिश नहीं की। पिटाई से रमेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। चुके हैं उनके भतीजे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं चुनाव और वो राकेश के सपोर्ट में आ रहा है, इसलिए उनका वोट नहीं दी गई। इसलिए सोबरन, मुरली, ध्यानपाल, पवन ये सब लोग मिलके रे लात घूसा से इनका मारे नेता मारे कि वे मरेंगे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सोबरन लाल ने सोबरन लाल उनके बेटे ने उनको ढकेल दिया, ढकेलने से उनकी वहीं पे डेथ हो गई। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? 4 लोगों। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली हत्या की ये पहली वारदात नहीं है। वोटिंग के दिन बांदा में एक महिला प्रत्याशी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। वहीं यूपी के अलग अलग इलाकों से चुनावी हिंसा की कई खबरें आई हैं, जो यूपी सरकार की नाकामयाबी की गवाही है।